जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ रहो, हमेशा मुझ पर विश्वास बना के रखो। अगर आप मेरे दरबार से जुड़ गए हो ना, तो आप कहीं भटकने की मत सोचो। आपको मेरे दरबार से वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना की थी। बस शर्त क्या होगी? विश्वास, शुक्राना। वक्त कैसा भी आए, वक्त कैसा भी हो, सिर्फ शुक्राना करे, सिर्फ शुक्राना करे। क्योंकि संगत जी, शुक्राने में वो ताकत है जो किसी भी चीज़ में ताकत नहीं है। ऐसी ताकत है संगत जी शुक्राना में, जो आपको कल्पना भी नहीं है कि ऐसी इतना कुछ हमारे काम बन सकते हैं, या जो हमने सोचा नहीं, ऐसे भी चमत्कार हो सकते हैं। काफ़ी सारे सत्संग हम लोगों ने सुने हुए हैं संगत जी, कि काफ़ी सत्संगों में ऐसे अनएक्सपेक्टेड चमत्कार हो जाते हैं कि जो कभी सोचे भी नहीं जा सकते थे, लेकिन वो चीज़ हो जाती है। तो संगत जी, ये सिर्फ गुरु जी करवा सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। संगत जी, आप खुद अपने आजमाइश करके देखना अपने लाइफ में, कि जब आप गुरु जी से नहीं जुड़े थे तब आप कैसे थे, और जब आप गुरु जी से जुड़ गए हो, गुरु जी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ गुरु जी की एक ही शर्त है, विश्वास और शुक्राना। दर बदर मत भटको, सिर्फ गुरु जी के दरबार जाओ, बड़े मंदिर जाओ, गुरु जी का शुक्राना करो, सत्संग शेयर करो। आप इतने सत्संग सुनते हो, हर चीज़ का निवारण है हमारे गुरु जी के पास, हर चीज़ का। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमारे गुरु जी नहीं कर सकते। संगत जी देखो, गुरुजी शब्द एक बहुत ही प्यारा शब्द है और इस शब्द की मान्यता बहुत अलग है। तो संगत जी से समझो, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। हाँ, इस सत्संग शुक्राना सत्संग को सुनो। क्या पता किस सत्संग में आपका कल्याण लिखा हो। अगर आपके पास कोई सत्संग का इनविटेशन आता है तो वहाँ जरूर जाओ, क्योंकि संगत जी गुरु जी का कष्ट काटने का तरीका बहुत अलग है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने ये ही कहा, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखो। जब मेरी तरफ कोई एक कदम लेता है तो मैं 100 कदम चल के उसकी तरफ आता हूँ। जब कभी कहीं मेरा कोई जिक्र करता है, मेरे बारे में किसी को बताता है, तो सबसे पहले ब्लेसिंग वो ले जाता है। उसके बाद जो सुनता है उसका और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। संगत जी, गुरु जी और हमारे बीच में किसी भी मीडियोकर की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी ने कहा, मन में मेरे साथ डायरेक्ट बात कर सकते हो। गुरु जी से कनेक्ट करने के लिए हमें किसी भी कहीं भी किसी भी इंसान और किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन रखें। हमें किसी भी प्रकार के नियम भ्रमों में नहीं पड़ना है। बस उन रब से सच्चे दिल से भाव से बातें करनी है। गुरु जी की ब्लेसिंग हमारे ऊपर बरसने लग जाती है। शुक्राना गुरु जी। तेरी चौखट पर आकर हम सारा ज़माना भूल गए। दिल को सुकून कुछ इस कदर मिला कि हम सिर को झुकाकर उठाना भूल गए। आए हैं तेरे दर पर गुरु जी, दीदार की हसरत को लेकर। देखा तेरी सोनी सूरत को तो हम होश में आना भूल गए। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं संजय झा नोएडा से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मालिक की बहुत दिनों से काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर।
ये तो उनका बड़कपन है कि फिर भी वो हम जैसे संगतों को याद दिलाते हैं कि शुक्राना करो, जिससे कि कल्याण हम लोगों का ही होता है। और मैं अपने गुरु, अपने परमपिता परमेश्वर, अपने गुरु महाशिव माँ आदिशक्ति को साथ में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मेरे शब्द से या मेरे किसी भी बात से अगर आप लोगों को कहीं भी मेरी अगर त्रुटि दिखाई दे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। हम सब गुरु जी के कोहिनूर हीरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। शायद उनकी कृतज्ञता के लिए हम लोग को शब्द कम पड़ जाए, लेकिन वो अपनी ब्लेसिंग, अपना प्यार देने में कभी भी कम नहीं करते। मैं इसके लिए उस परमपिता परमेश्वर, उस मालिक, उस गुरुदेव जो मेरे तन मन, मेरे कन कन में बसे हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ और कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं और मेरा परिवार नोएडा में रहते हैं। अभी इससे कुछ दिन पहले ही मेरे मदर फादर दोनों ही बीमार थे और शायद मेरी औकात नहीं कि मैं उनको बचा पाता, लेकिन गुरु जी की ऐसी अनुकंपा हुई कि दोनों ही सुरक्षित हैं, मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है। और मैंने एक शुक्राना सत्संग में ये भी बोला था कि कुछ रिश्तेदार होते हैं जो हमारा अच्छा नहीं देखना चाहते, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ है। मेरे और मेरे आंटी में भी उन लोगों ने अलग करवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। हो सकता है कि मेरी आंटी के मायके से भी कुछ लोग हों जो मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु पा ही जानते होंगे, मेरे मालिक ही जानते होंगे कि कौन कौन इसमें शामिल है। और इन लोगों ने इतना तक कोशिश किया कि मुझे रास्ते से ही हटा दिया जाए, यानी कि जान से ही मार दिया जाए, लेकिन उन लोगों का बस नहीं चल पाया, क्योंकि मालिक मेरे साथ थे, हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे पूरे परिवार के साथ साथ हैं। और आज हम सभी, चाहे मेरे मम्मी पापा हों, मेरी आंटी हों, मेरे बच्चे हों, आज हम सब सुरक्षित हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने मालिक का कृतज्ञता करना इतना आसान नहीं, और वो शब्द नहीं जो हम उनको रिझा सकें। ये तो उनका प्यार है कि बस वो इतना प्यार करते हैं अपनी संगत से। चाहे हम लोग तो अपनी गलतियों का पोटली लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें इतना प्यार देते हैं कि मेरे पास तो शब्द नहीं है संगत जी। लेकिन आज की डेट में मैं इतना ही कहूँगा कि किसी भी आदमी पे, चाहे नाते हो, रिश्तेदार हो, अपना हो, पराया हो, विश्वास करना बहुत मुश्किल है। अगर दुनिया में कुछ सच है तो वो हैं ईश्वर, और जो ईश्वर के रूप में जो हमारे गुरु खुद ही प्रत्यक्ष इस धरती पे आए और हम लोगों को इतना प्यार देते हैं, और आज भी हम सभी संगत परिवार हो, XYZ कुछ भी हो, हर चीज़ से सुरक्षित करते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। उनके प्यार का बखान करना तो बहुत मुश्किल है, जहाँ तक मेरा मानना है। और मैं यही सोचता हूँ कि बस मालिक से इतनी ही फरियाद है कि मुझसे मुंह न मोड़ी और मेरा हाथ न छड़ी। चाहे स्थिति कोई भी हो, हिम्मत भी वही देते हैं, और अच्छी हो या बुरी हो स्थिति,
निकालते भी वही हैं, हिम्मत भी वही देते हैं और साथ में आशीर्वाद भी वही देते हैं। संगत जी, गुरु जी का बखान करना मेरी औकात नहीं, पर फिर भी टूटी फूटी जो भी शब्द मेरे से बोला जा रहा है या जो मैं बोल पा रहा हूँ, कोई गलती हो तो आप लोग भी क्षमा कीजिए और मैं उस मालिक से भी फरियाद करता हूँ कि मुझे क्षमा करें। ये संघर्ष आज तकरीबन मेरी उम्र होगी करीब 47-48 साल और मैं बचपन से ही ये संघर्ष झेल रहा हूँ। मेरी शादी को 20 साल हो गए, उसके बाद कुछ संघर्ष ज़्यादा हो गया और कुछ मेरे कर्म होंगे जो मालिक ने कटवाए हैं और मैं बाबूजी के चरण में जब से गया हूँ, जब से उन्होंने अपने चरण शरण से लगाया है, तो उनकी कृतज्ञता करते करते मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं बहुत से दर पे भटका, लेकिन सुकून उस मालिक के ही दरबार में मिला और आज भी मुझे मिलता है। और अब मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता हूँ और अपने परिवार सभी को सुरक्षित रख सकता हूँ, क्योंकि मालिक मेरे साथ है। और आगे कुछ फाइनेंशियली चाहे जो भी सुख हो या दुख हो, वो सब बाबूजी देख रहे हैं, मेरे मालिक देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं हर चीज़ से निकल जाऊंगा और सुरक्षित मेरा परिवार रहेगा, मेरे बच्चे रहेंगे, मेरे मॉम डैड रहेंगे, मेरी आंटी रहेंगी। बस मैं तो यही कहता हूँ कि उस मालिक के ही वजह से आज, नहीं तो मुझे और मेरी आंटी को अलग करने में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी हम साथ हैं। वो मेरे मालिक की आशीर्वाद है, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, इस मालिक का ही आशीर्वाद है। तो जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इसी के साथ मैं अपना शब्द को पूर्ण विराम देता हूँ और आगे मालिक की जब भी आज्ञा मिलेगा तो मैं ज़रूर शुक्राना सत्संग फिर से मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा और मैं उनका कोटि कोटि मैं अपने गुरु का कैसे मैं आभार व्यक्त करूं, जो मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन वो मैं इसी के साथ मैं अपने सत्संग को पूर्ण विराम देता हूं। संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करें और मैं अपने गुरुपा से, अपने मालिक से ज़रूर फरियाद करता हूं कि मेरा पूरा संगत परिवार खुश रहे, आबाद रहे, आपकी ब्लेसिंग सब पे हमेशा रहे और ऐसे ही हमें प्यार देते रहें। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना और दंडवत प्रणाम मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे करुणा निधान, मेरे दया के भवसागर। शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी बार बार मैसेज आ रहे थे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। सत्संग करते वक्त जो भी गलती हो जाए प्लीज़ संगत जी और गुरु जी माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरुजी, ये शुक्राना सत्संग में माफ़ी मांगने के लिए सत्संग को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी जब मेरी शादी हुई थी और उस समय मैं इन सब चीज़ों से बहुत अनजान थी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। शादी हुई और मेरा बाबू हुआ, उस दौरान मुझे तो मेरे हस्बैंड अंकल ने शुरू से ही अपने घर वालों के कहने में अलग एक दूर रूम दे के रखा था, उन लोग के साथ नहीं रखने दिया। गुरुजी, जब मेरा बाबू छोटा था उस दौरान मेरे एक दियादिन की डेथ हो गई, क्योंकि उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा था। मैंने इनसे पूछा कुछ करना होता है, इन्होंने बोला नहीं। गुरुजी, मैं कुछ नहीं जानती थी और मैं बेवकूफ़ आदमी पूरा खाना वैसे ही बनाती थी जैसे और दिन बनता है, हल्दी डाल के तेल डाल के, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। गुरुजी, मैं इनसे पूछती रहती थी और ये बोलते थे नहीं नहीं सिंपल है, ठीक है, और अपने घर वालों से भी बात नहीं करने देते थे। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरे बड़े ससुर और बड़ी सास दोनों, उनका उम्र हो गया था गुरुजी, वो नेचुरली डेथ के कारण गए, उन जो भी गए उनका नेचुरली डेथ हुआ। लेकिन मैं हमेशा अपने पति अंकल से पूछती थी मुझे कुछ करना है, नियम आप बताओ क्या होता है, कैसे होता है। तो वो एक व्यंग टाइप से हंसते थे और बोलते थे नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, तुम जैसे बनाती हो वैसे बना के खाओ। गुरुजी, और मैं इतनी स्टूपिड थी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि मुझे जब से मैं बड़ी हुई होश संभाली मेरे मायके में, मैंने किसी को अभी डेथ नेचुरली होते नहीं देखा था, इसलिए मुझे नहीं मालूम था गुरुजी। तो मैं बेवकूफ़ की तरह वैसे ही सिंपल खाना बनाती थी, नमक डाल के हल्दी डाल के, जबकि ये सब जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है उस समय बहुत सारी चीज़ों को नहीं करना होता है, और मैं सब चीज़ ऐसे ही नॉर्मल दिन की तरह करती थी। और इन लोगों और लास्ट में जब काम हो जाता था उस समय मेरे पति अंकल तो कंटिन्यू गांव में आते जाते थे, उस समय वो काम के थोड़े से भोजन ला के मुझे दे देते थे। मैं पूछती थी कि मैं कुछ की नहीं हूँ तो ये भोजन क्यों करूँ, तो वो काफ़ी ऊटपटांग टाइप से बोल के डांट देते थे, मैं डर के खा ली गुरुजी। और काफ़ी समय बाद मुझे बहुत सारी परेशानियाँ होने लगी गुरुजी, बहुत सारी परेशानियाँ होने लगी, ब्लैक मैजिक से लेके, और ऐसे भी ज़िंदगी में उथल पुथल होने लगी। मैं पूछती थी कि मैंने नहीं किया इसीलिए मुझे लगता है मुझे ये परेशानी हो रही, तो पति अंकल बार बार झटक देते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे मन में वहम है, गलत बात लेके बैठी रहती है, तुम्हें तो बस मेरे परिवार में ये कमी निकालने की आदत सी हो गई है। गुरुजी, मैं चुप हो जाती थी और मुझे ये बात बार बार एक दिल में परेशान करता था कि मैं ये सब करते हैं, मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे होने पर कुछ काम नहीं करते, लेकिन ये क्यों नहीं बता रहे हैं। उसके बाद कुछ साल बीते, फिर किसी का जन्म हुआ, उसका भी इन्होंने नहीं बताया, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी होती है, 6 दिन के बाद करनी होती है, इसमें भी इन्होंने नहीं बताया। फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी, हद से ज़्यादा परेशानी होने लगी, और ये जाके अपने घर वालों से कहते थे कि वो कोई नियम वोम नहीं कर रही है, आराम से बना रही है, खा रही है, रह रही है अपना। और मेरे छोटे बच्चे भी परेशान होते थे, हमेशा ब्लैक मैजिक, कहीं गिर जाना, कहीं उठ जाना, कुछ करना, और हमेशा मैं अपने ये ससुराल की दियादिनियों को ही देखती थी कुछ ना कुछ करते हुए, और मेरे पति अंकल भी साइड में रहते थे हंसते हुए। मैं बहुत रोती थी। एक दिन मैंने बोला तो इन्होंने बहुत निगेटिव बातें मुझे बोल दी, और जितना उल्टा बोलना था इन्होंने बोला। मैं अपने काम में मग्न हो गई, मैंने बोला छोड़ो, हे भगवान, जो गलती हो रही हो आप ही देखना। इस तरह करते करते सब काम इन लोगों ने मुझसे सारी गलती करवा ली गुरुजी। उसके बाद जब सब कुछ मेरा बेड़ा गर्क हो गया, तब भी मेरे पति अंकल ने मुझे कुछ नहीं बताया।
जब मैं गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी के चरणों में समर्पित हुई, तब मुझे कुछ कुछ बातों का सत्संग के माध्यम से पता चला कि हाँ, ऐसे होने पर ये काम नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसे ऐसे रहना चाहिए। गुरुजी, मेरी अंतरात्मा अंदर तक हिल गई। मैंने बोला कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं, कि सत्संग सुनती थी, मैं सोचती थी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया इन लोग के जाने के बाद। तो मेरी अंतरात्मा अंदर से रोने लगी। गुरुजी, मैं बहुत रोई थी उस दिन ये किसी संगत आंटी का सत्संग सुन के। मैं बहुत रोई। इसके लिए मैं अपनी कुल देवी देवता और जो पूर्वज है मेरे और गुरुजी के चरणों में अपने सर को पटक के बारंबार माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे जाने अनजाने बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं। मैंने उन नियमों का पालन नहीं किया, उसके लिए मुझे माफ़ करें मेरे पूर्वज लोग, मेरी कुल देवी देवता। हे गुरुजी, आप तो महाशिव हैं, मुझसे गलती नहीं होती, मुझसे गलती करवा दिया गया है। गुरुजी, मैं बार बार पूछती थी, परेशान होती थी, लेकिन कोई नहीं बताता था, कोई नहीं बताता था। गुरुजी, मैं बच्चे को लेके परेशान रहती थी, किसी से जान पहचान उतने नहीं थे। एक रूम में बंद करके मेरे पति अंकल अपने घर चले जाते थे, कुछ पूछने पर नहीं बताते थे, फ़ोन नहीं करने देते थे। तो गुरुजी, ये सारी गलतियाँ मुझसे नहीं हुई हैं, मुझसे करवाई गई हैं। मैंने कोई नियम का पालन नहीं किया, इसके लिए मुझे माफ़ करें। हे कुल देवी देवता, ये पितर लोग से मैं अपने कान को पकड़ के बारंबार माफ़ी मांगती हूँ कि आप लोग मेरी इस गलती को माफ़ करें और मुझे बुद्धि दीजिए गुरुजी कि मैं आगे इन सब नियम का ही पालन करूँ। अभी 9 फरवरी 2026 को मेरे भैंसुर हैं, उनके बेटे को बेटा हुआ। तो मैंने कहा पति अंकल से मैं पूछ लेती हूँ कि कैसे करना है। इन्होंने साफ डांट दिया गुरुजी। उन्होंने बोला कुछ नहीं, सिंपली अपना करो जो करना है, जैसे बनाती खाती हो ये वो। फिर मैंने एक पंडित जी हैं जिनके साथ मैं कभी कभी कोई फेस्ट हो या कोई बात हो तो मैं उनसे पूछती हूँ, तो मैंने उनसे पूछा, सारी बातें सुबह में ही की मैंने। तो उन्होंने कहा नहीं करते, ये जन्म के समय भी नहीं करते और जब कोई ख़त्म होता है तब भी 13-14 दिन सब नियम का पालन करना होता है। मैंने उनसे बोला पंडित जी मैं तो नहीं की 3 आदमी में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, माफ़ी मांगो और आगे से सब काम करो। तो गुरुजी, मैंने कल से वो पूजा तो नहीं करना होता है, क्योंकि जब तक 6 दिन या 12 दिन ना हो जाए जन्म के बाद, तो मैं मन ही मन गुरुजी के मंत्र का जाप कर रही हूँ। तो गुरुजी, आप सत्संग के माध्यम से मेरी आंखें खोली, इसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना। और मैं अपने कुल देवी देवता और पूर्वजों से बार बार सिर पटक के कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ कि मुझसे जो भी गलती हो गई हो माफ़ कीजिए। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं और मेरे बच्चे आगे बढ़े और मेरा वंश और बढ़े बढ़िया से। जो भी विघ्न बाधा है उस सबको गुरुजी आप अपनी शक्ति से काटें, और जो भी मुझे और मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हैं उन सब का आप काला चिट्ठा लोगों के सामने लाएं। प्लीज़ गुरुजी, सब कुछ आप जानते हैं, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूं। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जो भी गलती हो जाए उसे माफ़ करे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।